भाग्य कैसे उदय होगा? भाग्य कितना जरूरी है ये मैं आपको महाभारत के एक प्रसंग से बताता हूँ। जब पांचों पांडव द्रौपदी को जीतकर अपनी माता कुंती के पास लाए और द्रौपदी ने अपनी सास के चरण छूकर आशीर्वाद मांगा, तब कुंती ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, भाग्यवंतम प्रसूयेषा ना सूरन ना च पंडितम सुराश्च कुता विद्या बने सिद्धंती में सुता। अर्थात बेटी तुम ऐसे पुत्र पैदा करना जो भाग्यवान हो, शूरवीर या पंडित नहीं। मेरे पुत्र तो शूरवीर और पंडित दोनों हैं, किंतु भाग्य देखो खोटा होने से वो कैसे वन में भटक रहे हैं। भाग्य का सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ऋषियों ने नवम भाव को भाग्य का डिपार्टमेंट दिया। अब इस भाव का स्वामी और गुरु जिसके बलवान हुए वो तो भाग्यशाली ही है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है। अगर व्यक्ति भाग्य भरोसे बैठ जाता है, धर्म कर्म नहीं करता, तो अपनी जड़ों से कट जाता है। तो ठीक नवम भाव से एक भाव पीछे अष्टम भाव कलंक अपयश समस्त विपत्तियां लेकर तैयार खड़ा रहता है। वहीं नवम भाव से एक भाव आगे दसम भाव आता है, जिसको कर्म का डिपार्टमेंट दे दिया। अब भाग्य और कर्म दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जैसा कर्म वैसा भाग्य का निर्माण होगा। फिर दसम भाव से एक भाव आगे गिनने पर लाभ का आ जाता है, यानी जब जैसा कर्म वैसा लाभ। ये चारों भाव बड़ी बुद्धिमानी से ऋषियों ने स्थापित किए हैं। अब जैसे एक के भरोसे बैठकर दूसरा उसकी हानि करने को तत्पर रहता है। अब कई भाग्यवादी होते हैं, वो कहते हैं भाग्य से होता है, लेकिन कुंडली में उसी भाग्य की काट बिल्कुल सामने तृतीय भाव भी है, जो पुरुषार्थ हो गया। जैसे जातक के जीवन की असल परीक्षा तब शुरू होती है जब वो वैवाहिक जीवन में बनता है, क्योंकि ठीक लगन के सामने सप्तम भाव अब उसके जीवन में आ गया है। उसी प्रकार तृतीय भाव भी बहुत जरूरी है। पराशर ऋषि ने नवम भाव को सबसे मजबूत त्रिकोण माना है, लेकिन ये जो भाव हैं वो भक्ति कर्म धर्म गुरु का है। ये नवम भाव के फल पाने के लिए धर्म कर्म भगवान की भक्ति इनसे जुड़ा हुआ आदमी जरूर सफल होगा। अब ध्यान रहे, सफलता कभी पैसे से नहीं नापी जाती, सफलता उद्देश्य पूर्ण करने से नापी जाती है। और कई बार ये नवम भाव ऐसी चीजें दिखा भी देता है जो बार बार हम लोगों को ये बोध कर देती है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर मौजूद है जो इससे भी परे है, और वो है ईश्वरीय कृपा।